दोस्तों, कुदरत के करिश्मों के सामने वैज्ञानिक भी आंखें मीचते रह जाते हैं, क्योंकि कई बार कुदरत कुछ ऐसे करिश्मे दिखा देती है जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन ढूंढने में साइंटिस्टों को सालों लग जाते हैं। कुदरत के इन्हीं चौंका देने वाले करिश्मों को आपके सामने लाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने नेचुरल इवेंट्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज चालू की, जिसके पहले 2 पार्ट्स को आपका ढेर सारा प्यार मिलने के बाद आज हम लेकर आए नेचुरल इवेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 3। तो आइए साथ मिलकर कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ कुदरती घटनाएं और उनके पीछे के कारणों का पता लगाते हैं। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। जी नहीं, ये चींटियां नहीं बल्कि केकड़े हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इतनी ज्यादा तादाद में केकड़े होते कहाँ हैं? तो आपको बता दें, बारिश के मौसम में ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर पुरुष केकड़े समंदर से जंगल की ओर आते हैं और गड्ढे खोदते हैं जहां पुरुष और महिला केकड़ों का मिलन होता है और फिर इनके इतने सारे बच्चों का जन्म होता है। कहा जाता है इस सीजन में 12 से 13 दिन तक रोजाना केकड़े के 1 लाख बच्चों का जन्म होता है और फिर ये केकड़े फिर से समंदर में चले जाते हैं। इस सीजन के दौरान वहाँ के लोग रास्ते में केकड़ों की जान बचाने के लिए काफी संभल कर चलते हैं। क्या आपने भी कभी इतनी ज्यादा तादाद में केकड़े देखे हैं? कमेंट करके बताइए ना। आप इस वीडियो में जो मटेरियल देख रहे हैं वो कोई रबर ब्लॉक नहीं बल्कि एक पत्थर है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। इटाकोल्यूमाइट नाम से जाना जाने वाला इस पत्थर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अन्य पत्थरों की तरह पूरी तरह से सॉलिड नहीं बल्कि पोरस होता है और जब आप पत्थर को पतले स्ट्रिप्स में काटते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एक खास तरह के कुदरती पत्थर दुनिया में सिर्फ हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट और ब्राजील के मिनास गेरियास इलाके में पाए जाते हैं। मिट्टी के दानों जितने सिलिकेट ग्रेन से बना ये येलो सैंडस्टोन दुनिया में काफी दुर्लभ माना जाता है। तो अगर आपको कहीं ये पत्थर मिले तो दोस्त आप खुद को लकी जरूर मान लेना। कहते हैं कुदरत के साथ छेड़खानी करोगे तो आपको उसका बुरा अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन भाई, हमारे साइंटिस्ट इस बात को कहाँ मानते हैं? वो तो हमेशा उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को देखिए जिसमें वैज्ञानिकों ने पटाखे वाले रॉकेट के साथ एक लंबी मेटल वायर को बांधा और उसे बादलों के बीच छोड़ दिया, जिससे उस मेटल वायर से होते हुए बिजली सीधा नीचे आ पहुंची। कुछ भी कहो, ये नजारा देखने में काफी खतरनाक है और आप ऐसे एक्सपेरिमेंट को घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि वैज्ञानिक तो ये प्रयोग काफी सावधानी से करते हैं। अगली क्लिप देखने से पहले आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि झरने में क्या बहता है। अब अगर आपका जवाब पानी है तो अगला कुदरत का करिश्मा देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल नॉर्वे की फिनमार्क कंट्री के सेंजा आइलैंड की ऊंचे पहाड़ों का वेदर कुछ ऐसा है कि वहां पर इस तरह कोहरा ही कोहरा फैला होता है और बड़े पहाड़ से बहते हुए झरने को देखकर ये लगता है कि वहां वाटर के साथ फॉग भी बहता है और ये वाटरफॉल दुनिया के सबसे रेयर वाटरफॉल्स में से एक है। सच में दृश्य देखकर दिल को काफी सुकून मिल रहा है, राइट? दोस्तों, अब इस फुटेज को देखिए जिसे पहली बार देख मुझे गूज बम्स आ गए थे। जी हाँ, ये धूल का बवंडर है और ये कुदरती घटना अचानक से कहीं भी दिखाई दे सकती है। दरअसल डस्ट डेविल टॉर्नेडो नाम से जाना जाने वाला ये बवंडर 10 से 100 फीट तक चौड़ा हो सकता है और इसमें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिट्टी और हवाएं घूमती हैं, जो भयानक तबाही मचाने के लिए काफी हैं। मिट्टी के इस बाउंडर के बनने के पीछे के कारण की बात करें तो गर्मियों के दिनों में कई बार सूरज की धूप जमीन का एक हिस्सा कुछ ज्यादा गर्म होता है। इस गर्म जगह पर प्रेशर की वजह से ऊपर की ओर जाने लगती है और आसपास की हवा इसके आसपास घूमने लगती है, जिससे कुछ ही पलों में ये मिट्टी का बाउंडर बनकर काफी ऊपर तक पहुंच जाता है। आगे बढ़ने से पहले इतनी मेहनत से बनाए इस वीडियो को दिल खोलकर एक लाइक करना बनता है बॉस। दोस्तों, जब टॉर्नेडो की बात ही हो रही है तो चलिए आपको एक ऐसे टॉर्नेडो या फिर यूं कहें बाउंडर से मिलाते हैं जिसे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा है टॉर्नेडो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये रुका हुआ है। इसकी आकार देखने से यही लग रहा है कि जैसे कोई सफेद रंग की पाइप जमीन से आसमान को कनेक्ट कर रही है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, टॉर्नेडो रेयर नेचुरल फिनोमेनन है जिसे रॉप टॉर्नेडो कहा जाता है। तो क्या आपने आज से पहले कोई ऐसा दृश्य देखा है? तो कमेंट करके बताइए ना। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? लोग पीछे की ओर क्यों चल रहे हैं? जमीन ऊपर नीचे क्यों हो रही है? ए राजू, मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया रे बाबा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। भाई रुको, मुंह धोकर आता हूँ। चलो, बहुत हुआ मजाक, अब करते हैं सीधे पते की बात। तो यह है 3500 स्क्वायर फीट में फैला एक आर्ट वर्क गार्डन। अनामो फेस्ट नाम के फुटबॉल जैसे दिखने वाले इस गार्डन को पेरिस सिटी हॉल के सामने 90 सुपर ट्रेंड गार्डनर्स ने बनाया है। इस गार्डन को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे देखकर सब कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे और अंदर बाहर होने का इल्यूजन यानी भ्रम होता है। इस गार्डन को देखने देश विदेश से रोजाना हजारों टूरिस्ट आते हैं। हमारे देश में साल भर में कई बार कुछ ऐसे दिन आते हैं
जिसमें रास्ते में उड़ रहे मच्छर हमें काफी परेशान कर देते हैं। लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान करने वाले भारतीय मच्छरों के आप शुक्रगुजार जरूर होंगे। दरअसल रशिया के कमचटका पेनिनसुला में इंसेक्ट्स मेंटिंग सीजन के दौरान मच्छर लाखों की संख्या में झुंड में उड़ते हैं और उड़ते मच्छरों का ये झुंड गोल गोल घूमते हुए बवंडर की तरह बादलों तक पहुंच जाता है। इस सीजन में आप कमचटका पेनिनसुला में 2 व्हीलर पर तो सवारी नहीं कर सकते, वहीं 4 व्हीलर व्हीकल में इतने ज्यादा मच्छर काफी दूरी तक तेजी से उड़ते हैं, इसलिए आगे की ओर कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि वहां के लोगों ने इस भयानक कुदरती घटना को अपना लिया है, लेकिन इस सीजन में वहां जाने वाले किसी भी मुसाफिर के रोंगटे जरूर खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अटलांटिक ओशियन के फ्योर्ड एवेंचर आइलैंड का पॉपकॉर्न बीच काफी सुर्खियों में रहता है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस पॉपकॉर्न बीच किनारे पर रखे पॉपकॉर्न खाते हुए फोटोज पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि मकई के दानों में से बनने वाले पॉपकॉर्न इस समंदर किनारे पहुंचे तो कैसे पहुंचे? तो बता दें, अगर आप पॉपकॉर्न के शौकीन हैं, तो पॉपकॉर्न बीच पर जाने के बजाय पास वाले ग्रोसरी स्टोर से ही पॉपकॉर्न खरीद कर खा लीजिए, क्योंकि ये पॉपकॉर्न नहीं बल्कि समुद्री शैवाल है। रोडोलिथ्स नाम से जानी जाने वाली ये शैवाल वैसे तो दिखने में लाल रंग की होती है, लेकिन समंदर की लहरें इन्हें जब किनारे पर फेंकती है तो बार बार एक दूसरे से व पानी और पत्थरों से टकराने पर ये शैवाल लंबे समय के बाद सफेद रंग के गोल दानों में तब्दील हो जाती है, जो कि पॉपकॉर्न की तरह दिखते हैं। और कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए हर साल लाखों लोग पॉपकॉर्न बीच पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको आसमान में यूएफओ दिखे तो आपका क्या हाल होगा? भाई, मेरे तो पसीने ही छूट जाएं। और बता दें कि 15 नवंबर 2017 के दिन साउथ वेस्ट चाइना के लीजिंग शहर में आसमान में यूएफओ दिखाई दिए। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि वे बादलों से बने कुदरती यूएफओ थे। यूएफओ यानी एलियन स्पेस शिप जैसे दिख रहे थे। ये बादल दुनिया के सबसे दुर्लभ बादलों में से एक है और इन्हें लेंटिकुलर क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। और अगर इस बार बारिश के मौसम में आपको आसमान में ऐसे अनोखे बादल दिखें तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके हिंदी वाइब्स को टैग करना मत भूलना। आपने ऐसे कई पेड़ों को तो जरूर देखा होगा जिन्हें माली काटकर हाथी, घोड़े से लेकर बादल और जानवर तक का लुक दे देते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसे पेड़ को देखा है जो अपने आप डिफरेंट शेप में उगता है? नहीं तो इस क्लिप को देखिए, जिसमें होल्म ऑक ट्री कुदरती रूप से एक अम्ब्रेला की तरह बड़ा होता है और देखते ही देखते छोटी छतरी बड़ी विशालकाय छतरी में तब्दील हो जाती है। सच में दृश्य बहुत ही प्यारा है। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने लगेगा। पेश आपके सामने सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर दिखने वाली कुदरती घटना। दरअसल साल 2020 में फिलीपींस के ताल वॉल्केनो का एरप्शन हुआ था, जिसमें वॉल्केनो की बहती हुई गर्म लावा के ऊपर जो भाप निकलकर बादल बन रही थी उसमें धमाकेदार बिजली भी कड़क रही थी। वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार कई बार तेज बिजली कड़कने के बाद इस वेपर का बादल भी तेजी से मूवमेंट कर रहा था। ये वेपराइज्ड क्लाउड काफी लंबे समय तक वॉल्केनो के ऊपर बना रहा और इस घटना को दूर से देखने वाले लोगों के भी पसीने छूट गए थे, या यूं कहे वॉल्केनो के आसपास के एरिया में भौकाल मच गया था। दोस्तों, रेनबो बनना इस दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। बैंगनी, आसमानी, नीला, लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग से बने इंद्रधनुष को देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन ज्यादातर हमें सिर्फ आधा रेनबो ही दिखाई देता है। पर क्या आप जानते हैं, आधे दिखाई देने वाला रेनबो एक्चुअली आधे नहीं बल्कि फुल सर्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फुल राउंड शेप वाली रेनबो देखनी है तो आपको आसमान में काफी ऊंचाई पर जाना होगा। इस क्लिप को देखिए, जिसमें फुल राउंड शेप के 2 रेनबो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आसमान की ऊंचाई से ली गई एक काफी रेयर वीडियो क्लिप है और ये घटना काफी खूबसूरत होने के साथ साथ रेयरेस्ट नेचुरल फिनोमेना में से एक है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप लगे हाथ जरा इस नजारे को भी देख लो। पहली नजर में आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई आइसक्रीम है जिस पे चॉकलेट डाल दिया गया है, पर आपको जानकर हैरानी होगी ये कोई खाने की चीज नहीं है। दरअसल सऊदी अरेबिया में हुआ यूं कि बहुत ही भारी स्नोफॉल आया, जिसकी वजह से रेगिस्तान बर्फ से भर गया था और उसके बाद सैंडस्टॉर्म की आंधी आ गई, जिसकी वजह से रेगिस्तान पे गिरे बर्फ पे कुछ ऐसा चॉकलेटी दृश्य बन गया। दूर से देखने पर लगता है चॉकलेट आइसक्रीम हो, पर असल में एक नेचुरल फिनोमेना है। अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस कुदरती घटना को देखिए। दरअसल इस क्लिप के मुताबिक 14 जुलाई 2021 के दिन हरियाणा के करनाल के कुचुपुरा गांव में एक किसान के खेत में अचानक से पानी के बीच से दरारों वाली जमीन ऊपर उठने लगती है। इस चौंका देने वाले दृश्य को देख भले ही आप दंग रह गए हों, लेकिन बता दें कि ये एक सामान्य घटना है। दरअसल इस खेत के मालिक ने फसल न होने के कारण वहां की मिट्टी को खुदवाकर बेच दिया था, जिस वजह से वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और पिछले 3 महीनों में सूखा पड़ने के कारण उस जमीन का तापमान बढ़ गया,
जिस वजह से तेज बारिश होने पर गड्ढे में जमा पानी जल वाष्प में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर बड़े तापमान में पहुंचा, जहां भारी दबाव आने के कारण जमीन की ऊपरी परत ऊपर उठ गई। तो दोस्तों, आपको नेचुरल फिनोमेना कॉट इन कैमरा सीरीज का पार्ट 3 पसंद आया और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार देखकर हमने इस वीडियो को लाइक एम रखा है पूरे 50,000 लाइक्स का। और आपके भरोसे मैंने अपनी टीम से चैलेंज भी कर दिया है और आपके बड़े भाई की जीत अब आपके हाथ में है। अब देखते हैं कि कितने लाइक्स आते हैं। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।